नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के महत्व से भला कौन अनजान है। ये सब समझते हैं, जानते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय बीत जाने पर हाथ मलते रह जाने के सिवा कुछ भी नहीं होता। आपके पास एक बार समय निकल गया तो फिर कुछ भी आप वापस जाके नहीं कर सकते हैं। इस समय का सदुपयोग तभी संभव है जब इस समय चक्र की चाल को आप पकड़ लें। इसका अर्थ यह है कि जब आपको ये पता लगने लगे कि कब कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, कौन से समय में कोई कार्य करें, कौन से समय को पूरी तरीके से टाल दें। यदि यह आपको पता लगने लग जाए तो बहुत सरलता से आप अपने सभी कार्यों को उसी अनुरूप, उसी तरीके से निर्धारित कर लेंगे और फिर जीवन में आप आगे बढ़ जाएंगे। समय चक्र की इस चाल को समझाता है पंचांग का ज्ञान। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन कौन सा समय शुभ है और कौन सा ऐसा अशुभ समय है जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 26 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहने वाला है। योग व्याघात है दोपहर में 4:06 तक, उसके बाद में हर्षण योग आएगा। व्याघात योग में अगर किसी का भला आप करने निकलेंगे तो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा देंगे और खुद का नुकसान भी हो जाएगा। हर्षण योग जो कि शाम को आएगा, इसमें कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई प्रसन्नता प्रदान करता है। ये योग खुशियाँ प्रदान करता है, एकदम आनंद के क्षण आते हैं। लेकिन साथ साथ बड़े बूढ़ों ने ये भी कहा है, ज्ञानी विद्वान जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने के कर्म इस योग में नहीं करने चाहिए। करण वनिज है, शाम को 6:48 तक, आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:38 था। सूर्यास्त का समय शाम को 7:16 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही आनंददायक, शुभ और अच्छे परिणाम वाला बन जाता है। आज राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिएगा। कोई शुभ कार्य इसमें शुरू मत करना और लंबी यात्रा पे इसमें निकलना नहीं है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, जो कि सुबह 8:22 पे हैं और फिर सुबह ही 9:16 पे। इन्हें तो पूरी तरीके से टालना है। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। कल पे आप अगर डाल सकते हैं तो संभावना हो तो, अगर नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है तो इसका उपाय करें, यानी इस दिशा शूल का परिहार करें। इसका परिहार है थोड़ा सा गुड़ खाकर और 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम नारायण का ध्यान करें। उनसे कहें कि मेरे साथ इस यात्रा पर चलें, यात्रा मंगलमय करें, निष्कंटक करें और सिद्धिदायक करें। यकीन मानिए ऐसा ही होगा। आप इस छोटे से उपाय के साथ इस यात्रा को आरंभ करें। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, यानी जो भी अच्छा काम करें तो उसका परिणाम हम अच्छा ही अपेक्षा करें इस कार्य के लिए, वो समय है सुबह 10:45 से दोपहर 2:05 तक और फिर दोपहर 4:30 से 5:30 के बीच में ये समय रहेगा, जिसमें आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम सकारात्मक रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए उन सरल सटीक उपायों की, जो आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं को बाहर कर देंगे और आपके जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। आज के दिन हम बात करेंगे नज़र बाधा यानी दृष्टि दोष की और उसके उपायों की। नज़र या दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको हर तरफ से ऐसा लगता है कि समस्याएं उसी के ऊपर बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, हेल्थ खराब रहती है, आय कम हो जाती है, काम धंधे नहीं बैठते हैं। ऐसे में उसको राहत प्रदान करने के लिए, आराम लाने के लिए मिर्च, राई और नमक को उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से उतारा कर आग में जला दें। बहुत जल्दी राहत मिल जाया करती है, बहुत जल्दी आराम हो जाता है। दर्शकों, चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब नज़र लगा करती है, यानी जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा राहु से पाप पीड़ित है, साथ बैठा है या दृष्टि दोष है, तो ऐसे में नज़र ज़्यादा लगती है। मिर्च मंगल का, राई शनि का और नमक राहु का प्रतीक है। इन तीनों को लेकर आग यानी मंगल के प्रतीक में डालने से वो दृष्टि दोष, वो नज़र का दोष हट जाया करता है। अगर इन तीनों को जलाने पर यानी अग्नि में डालने पर तीखी गंध ना आए तो समझना कि नज़र दोष यानी दृष्टि दोष निश्चित रूप से है।
और अगर तीखी गंध आ रही है तो फिर समझिए कि दृष्टि दोष नहीं है, कोई ग्रहों का दोष है या वास्तु दोष है या कोई अन्य दोष है, तो फिर उपाय भी दूसरे करने चाहिए। दर्शकों, आप अपने नए मकान को बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं तो मुख्य द्वार की चौखट पे एक काले धागे से पीली कौड़ी को बांध के लटका दें। ऐसा करने से जो नया आपका मकान है, खूबसूरत मकान आपने बनाया है, उसमें किसी प्रकार की दृष्टि दोष यानी नज़र की बाधा नहीं आएगी और बहुत सी नेगेटिव एनर्जी से भी आपका मकान बचा रहेगा। ऐसे ही अगर आपने कोई नया वाहन खरीदा है, नई गाड़ी ली है और आप इस बात से परेशान हैं कि कुछ ना कुछ रोज़ाना इस गाड़ी में, इस वाहन में गड़बड़ी हो जाती है, कभी कोई शीशा टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, नए टायर में पंचर बार बार हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर गाड़ी के साथ हो रही है, छोटी छोटी चोट लग जाती है दुर्घटना में, बेकार के खर्चे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि इसके अंदर दृष्टि दोष का बहुत बड़ा एक रोल है। ऐसे में उस वाहन पर काले धागे से पीली कौड़ी अगर आप बांध लेते हैं तो उस बुरी नज़र से यानी दृष्टि दोष से भी बच जाएंगे, परेशानियों से मुक्त होंगे, रोज़ रोज़ के खर्चों से बचेंगे। ऐसे ही अगर आपके घर पर रोज़ कोई ना कोई आपदा आ रही है, कोई समस्या आ रही है, घर में कोई पीड़ा बन जाती है, कोई ना कोई परेशानी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रेस में आ चुके हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं और आपको लगता है कि किसी ने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया है या किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक नारियल को काले कपड़े में सिलकर घर के बाहर लटका दें। ऐसा आप करते हैं तो जिन जिन लोगों की उसमें नज़र पड़ेगी उनकी दृष्टि दोष है और किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से वो नारियल आपको बचा लेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बुरी नज़र से परेशान है, दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो शनिवार के दिन कच्चा दूध उसके ऊपर से 7 बार वार कर कुत्ते को पिला दें। निश्चित रूप से उसी क्षण जैसे ही कुत्ते ने वो दूध पिया, नज़र उतर जाएगी। ऐसे ही अगर आपके बच्चे, घर के छोटे छोटे बच्चे, उन पे बार बार दृष्टि दोष होता है, नज़र लगती है, तो आपको चाहिए कि उसके गले में रीठे का एक फल काले धागे में पहना दें। ऐसा करने से बच्चों को बार बार लगने वाली नज़र से वो बच्चा बच जाता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया, यानी उसमें बहुत ही जटिल दृष्टि दोष है, उसका समस्त विकास रुक गया है, तो फिटकरी और सरसों को बच्चे पर से 7 बार उतारा कर चूल्हे में झोंक देनी चाहिए, यानी अग्नि में उसे डाल दें तो नज़र उतर जाती है। यदि ये सुबह, दोपहर और सायंकाल यानी तीनों समय कर लिया जाए तो एक ही दिन में सारी नेगेटिविटी उस बच्चे पे से उतर जाती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष सरल और सटीक उपाय जो कि दृष्टि दोष को यानी नज़र को जड़ से समाप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में शांति, सुकून और उन्नति का अनुभव आपको करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वास्तु टिप की, जो कि जीवन में लाएंगे आपके संतुलन। आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान करता है, क्योंकि यही वो दिशा है जहाँ सूर्य उदय होता है। तो ये भगवान सूर्य की दिशा है जो इस पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं और साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। पंच पर ब्रह्म में से ही एकमात्र यही है जिन्हें हम साक्षात अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये दिशा सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंधों या कहें कि नेटवर्क की होती है। कहते हैं ना कि उस व्यक्ति का नेटवर्क बहुत अच्छा है इसलिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अनुकूल हो, और ऐसा वास्तु में तब होता है जब पूर्व दिशा अनुकूल हो। ये दिशा हमें समाज, संसार से जोड़ने का कार्य करती है। इस दिशा के मुख्य वास्तु देवता अर्यमा हैं, जिनके सहयोगी महेंद्र और सूर्य देवता होते हैं। इस दिशा में महेंद्र देवता के पद पर मुख्य द्वार होने से सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी संबंधों से बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं और ये द्वार सभी प्रकार से लाभकारी होता है। सूर्य देव के पद पर अगर मुख्य द्वार हो तो भी लाभदायक है, लेकिन सूर्य क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान देवता हैं, तो अगर ऐसे में सूर्य पद पर आपने अगर अपना मेन गेट बना लिया है तो घर के लोगों में अचानक गुस्सा यानी शॉर्ट टेम्पर की शिकायत रहती है और घर के सदस्यों में एक आदेशात्मक प्रवृत्ति यानी ऑर्डर देने की एक आदत सी बन जाया करती है। इसलिए अच्छे वास्तुशास्त्री से एकदम नाप चौक करके पूरा उसको नपवा के ये देखें कि कौन से पद पर आपको मेन गेट बनाना है। अगर ऐसा कोई मेन गेट अगर आपने सूर्य पद पे बनवा लिया है तो हरे रंग की टेप से या पेंट से या जो एक एसएस की स्ट्रिप आती है, धातु की पट्टी आती है, उससे आप उसे संतुलित कर सकते हैं और ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। इस दिशा में बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, ऑफिस, बोरिंग, तालाब, इस तरह की चीज़ें अगर आप बनाते हैं तो बहुत ठीक रहता है। बेडरूम हमेशा बच्चों का बनाएं या घर के छोटे बच्चे का बनाएं। जिन लोगों का कार्य राजनीति, मार्केटिंग, सामाजिक जीवन, ठेकेदारी या इंश्योरेंस यानी बीमा कंपनी आदि से संबंधित हो, यानी जिनको सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनके लिए दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके घर में ये दिशा हल्की रहनी चाहिए, संतुलित रहनी चाहिए। ये दिशा अगर असंतुलित है, अनबैलेंस है, तो सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंधों में कमी आने लगती है।
विवाह के लिए रिश्ते आते ही नहीं हैं, लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, सरकारी कार्यों से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें परेशानी आती है और घर में पिता पुत्र में मतभेद उत्पन्न होते हैं। इस दिशा में शौचालय, सेप्टिक टैंक, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, स्टोर, रसोई घर होने से ये सारे असंतुलन उत्पन्न होते हैं। हमारी जन्म पत्रिका का लग्न यानी कि पहला भाव पूर्व दिशा का परिचायक होता है। कुंडली का पहला भाव खुद के लिए यानी सेल्फ का होता है। कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी ग्रह से संबंधित सामान अगर आप घर के पूर्व दिशा में रख कर देखें, उसका पूजन करें तो स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, उन्नति प्राप्त हो सकती है। जैसे कि धनु या मीन लग्न है तो बृहस्पति से संबंधित सामान रखें। मंगल से संबंधित आपका लग्न है यानी मेष या वृश्चिक लग्न है तो लाल रंग के सामान रखें। इस दिशा में श्री राम दरबार, सूर्य देव, इंद्र देवता का लंबी जटाओं वाले बरगद, सुंदर बगीचे का चित्र लगाकर, अशोक स्तंभ का चित्र लगा के अशोक स्तंभ की मूर्ति रखकर दिशा संबंधित सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के उपायों से बहुत सारे अन्य जो दुष्प्रभाव आपके वास्तु के हैं उसको भी संतुलित करके आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो आपको सभी समस्याओं से बाहर लेके आएंगे और सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। साथ साथ पूर्व दिशा से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिन्हें समझकर जीवन को आप संतुलित कर लेंगे, वास्तु का सदुपयोग कर जीवन में एक स्थायित्व लाएंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये हमारे बीच जो ज्ञान चर्चा हुई है इसका आप पूरी तरीके से सदुपयोग करेंगे और दृष्टि दोष के उपायों को भी अपने जीवन में लाएंगे और इस वास्तु के अनुभव से भी आप अपने जीवन में एक संतुलन लाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार। आज की खूबसूरत सुबह में मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे जोड़ाएगा 6, तो 6 मूलांक की रीडिंग आपको देखनी है। और दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी महत्वपूर्ण बात, हर रोज़ की तरह, कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जैसी हमें गाइड होती है हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है नेगेटिव आई है तो आप अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए, अपने आप को बल्कि स्ट्रॉन्ग आपको रखना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि जब हम भीतर से मजबूत होते हैं, हायर एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं और सकारात्मक विचारधारा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हम किसी भी नेगेटिव जो परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति से भी हम उबर जाते हैं। हम उस परिस्थिति को अपने कंट्रोल में करते हैं, वो परिस्थिति हमें अपने कंट्रोल में नहीं रख पाती है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जुलाई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं। द माइजर, आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो आज माइंड जो है ना वो पूरी तरह से भौतिकता में आप डूबे रहेंगे। अत्यधिक जो है आपका जो भाव है वो आसक्तिपूर्ण रहने वाला है। बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है आपके समक्ष किसी प्रॉपर्टी का जो है वो आपके घर में बात आए या किसी पैसों को लेकर या किसी भी प्रकार के ऐसा मामला जो है आपके समक्ष आज आ सकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है आसक्त रहने वाले हैं ऐसी किसी परिस्थिति से जो कि कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की है। तो आपको गाइड किया जा रहा है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसी परिस्थिति से विरक्त होना है, आपको डिटैच होना है, आपको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखनी है। क्लियर सी बात है, जो भी कोई धन या ज़मीनी मामला आज आपके समक्ष आता है आपको उसको विरक्त भाव से देखना है। आपको एक साक्षी भाव में देखना है कि हाँ मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है लेकिन अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट नुकसानदायक है। आपका दिन शुभ हो। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं? आज की तारीख है 26 जुलाई 2022। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मूलांक 2 के लिए? कार्ड आया है राइपनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी आपने मेहनत की है आज उसका फल प्राप्त करने का दिन है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने जो भी कोई कार्य किए हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में हर्डल्स को पार किया है, जो संघर्ष किया है, अब आज का दिन जो है ना कहीं उसका लाभ उठाने का दिन है। आज आपके जो अटके हुए काम है वो बनेंगे, कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा या आपके जो रुके हुए धन है कहीं ना
कहीं रुका हुआ जो धन है वो भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी आज आपके समक्ष आ सकती है जो कि आपको आगे ग्रोथ देगी। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 3 के लिए आज की तारीख है 26 जुलाई 2022 और मूलांक 3 के लिए कहा जा रहा है साइलेंस। आज के दिन ना आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें, किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें, अहंकार अभिमान से अपने आप को बचाएं। पूरी कोशिश करें कि आप किसी भी तरह की ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट ना रखें। आ बैल मुझे मार की स्थिति में बिल्कुल भी ना आए, बल्कि आज आपको अपने कार्य में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना है और मौन रहने की कोशिश करनी है। शांत रहना है। अपने आप को शांत रखने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां। मूलांक 4 के लिए आज की तारीख 26 जुलाई 2022 कहा जा रहा है साइलेंस। आज देखिए फिर से ये कार्ड रिपीट हुआ है। अभी मूलांक 3 के लिए रिपीट हुआ था, फिर से मूलांक 4 के लिए रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं विरोधी जो हैं वो आज हावी होने का प्रयास करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश करनी है। हर प्रकार की परिस्थिति में ना बहुत सावधान आज आपको रहना है और सावधान आप तभी रह पाएंगे जब आप पूरी तरह से शांत होंगे। किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नुकसान दे सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 5 के लिए। आइए जानते हैं। आज की तारीख है 26 जुलाई 2022 और कहा जा रहा है राइपनेस। आज फिर से ये कार्ड रिपीट हुआ है और आपका लकी नंबर है 9। आपसे कहा जा रहा है कि दिन आज का बहुत ही अच्छा है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपके बनेंगे। अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपके कोई कार्य उलझे हुए थे, अटके हुए थे, तो कोई ना कोई आकस्मिक सपोर्ट आज आपको मिलेगा। लोग आगे बढ़ के आपकी सहायता करेंगे और आपको विशेष लाभ आज मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही मूलांक 6 के लिए करेज। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से भी बाहर निकलने का दमखम रखते हैं। करना क्या है, हनुमान जी की तरह ना अपने आप को थोड़ा सा जागृत करने की ज़रूरत है। आज आप हताश ना हो। अगर आपका पीछे कोई काम बिगड़ा हो या रुकावट आई हो तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर आप इतने पावरफुल हैं, आप अपने आप में सक्षम हैं कि आज आप किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपको लगता है कि यदि कोई भी आपका कार्य जो है वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है, तो आज आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि परमात्मा आपकी सहायता करने के लिए आज है। हमें गाइड किया जा रहा है कि आप विशेष तौर पर आज हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। आज आप हनुमान जी के कवच का पाठ अवश्य करें घर से बाहर निकलने से पहले और हनुमान जी की उपासना करें। और कुछ भी हो जाए अपना कॉन्फिडेंस आज के दिन आपको लूज नहीं करने देना है, क्योंकि आपका करेज ही आज आपको जीत दिलाने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमें क्या गाइड करती हैं। आइए जानते हैं। कहा जा रहा है इनोसेंस। मूलांक 7 के जातकों को विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि जब तक आप जितने ज़्यादा सरल होंगे, सरलता के भाव में एकदम बच्चे के समान रहेंगे, भोला बन के रहेंगे, तो आपके सारे काम बनेंगे। क्योंकि मूलांक 7 के जो जातक हैं, कहीं ना कहीं जो ये जो अंक है वो केतु का अंक है और विशेष तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के व्यसन से आप बचें, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रकार की चालाकी से खुद को बचाएं। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 8 और मूलांक 8 की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं एग्जॉर्शन। आपका लकी नंबर है 9। क्षमता से अधिक कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है।
क्षमता से अधिक कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपने आप को थका लेंगे और अधिक ज़्यादातर कामों में हाथ डालेंगे, एक से अधिक कामों में हाथ डालेंगे तो क्या होगा कि एक कार्य भी ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे और उसकी टेंशन अलग होगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से शांत रखें, बहुत अत्यधिक कार्यों में जो है हाथ ना डालें, बल्कि एक एक करके जो है कार्य उसे पूर्ण करें, जिससे इस प्रकार की जो एंजाइटी है उसकी परिस्थिति से आप बाहर निकल सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बताया जा रहा है। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है 26 जुलाई 2022 को। कहा जा रहा है इंटीग्रेशन। बहुत बेहतरीन कार्ड है। आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस होने वाली हैं, कंप्लीटली पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अगर आपका अटका हुआ काम था तो आज जो वो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन में आ गया है। अगर आपके कोई भी ऐसा जो कार्य आप करना चाह रहे थे, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ आज पूर्ण होने वाली है, पूर्णता लेने वाली है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब पूर्ण होगी तो उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। इसका आनंद लीजिए और साथ ही साथ लोगों के साथ अपने इस अबंडेंस को शेयर भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।